श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुवार का दिन है और पुष्य नक्षत्र है, यानी कि गुरु पुष्य नक्षत्र है। तो गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन करने वाले गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ विशेष उपाय हैं, आप जरूर कीजिएगा। देखिए, हर दिन एक विशेष होता है। अगर आपका कार्य एक उपाय से नहीं बन पाए तो दूसरा उपाय जरूर कीजिएगा। विश्वास बनाए रखें, भरोसा बनाए रखें। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। तो बाबा कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। हो सकता है देर हो रही है, पर आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। तो स्वागत है मोदी टू ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, कमेंट में श्री शिवाय नमस्ते हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। और बताइएगा कि जो भोपाल में कथा होने जा रही है 10 जून से 14 जून तक भोपाल के अंदर कथा होगी, गुरुजी द्वारा बांटी जाएगी। उस कथा सुनने के लिए भोपाल में कौन कौन आ रहा है, चलिए वीडियो शुरुआत करते। तो पहला उपाय देखिए, विवाह नहीं होना, विवाह के योग नहीं बन पाना, कुछ ना कुछ ग्रहों के दोष के कारण हमारे योग नहीं बन पाते हैं, ग्रह दोष लगे रहते हैं। नौकरी नहीं लग पाना, ये भी ग्रह दोष के कारण होता है। संतान प्राप्ति नहीं हो पाना, ये भी ग्रह दोष के कारण होता है। यानी हमारा कोई कार्य नहीं बनता है तो कोई ना कोई ग्रह ऐसे रहते हैं जिन कारण बस हमारे कार्य योग नहीं बन पाते हैं। तो अगर आपका बृहस्पति कमजोर है या किसी ग्रह दोष के कारण आपका कार्य नहीं हो पाता है तो आप गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन इस उपाय को तो अवश्य कीजिएगा। बहुत सरल उपाय है। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है चने की दाल। जी हाँ, क्या लेंगे? चने की दाल। कितनी लेंगे? 7 चने की दाल। 7 या 5 चने की दाल लीजिएगा और 1 कलश लोटा लीजिएगा, जल भरिएगा। उस 1 कलश जल के अंदर आपको डालना है चने की दाल के दाने। जी हाँ, लोटे के अंदर ही डाल लेना है आपको चने की दाल। और जाना है महादेव के शिवालय। और शिवालय पहुंचकर आपको महादेव का स्मरण करते हुए, बृहस्पतिश्वर महादेव का नाम लेते हुए 1 लोटे जल को और चने की दाल को अपनी मनोकामना को बोलते हुए धीरे 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 जल समर्पित करना है। जल समर्पित कर दोगे, चने की दाल अगर लोटे में रह जाए तो चने की दाल हाथ से निकाल कर शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देना है और अपनी मनोकामना को बोलते हुए करना है। आपकी जो भी मनोकामना हो आप बोलिएगा, चढ़ाइएगा। गुरु पुष्य नक्षत्र का दिन है, महादेव चाहेंगे तो आपका मनोरथ इस उपाय से अवश्य पूरा होगा ही होगा। दूसरा उपाय, धन की बहुत कड़की है, धन की बिल्कुल आवक नहीं होती है, आप परेशान हो, धन संपदा आपके घर में नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप लोग रोजगार नहीं है, आपके पास रोजगार भी है, आप जाते भी है, पर इतनी इनकम नहीं हो पाती है। तो आपको क्या करना है? गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन इस उपाय को करना है। क्या करोगे? आपको बनाना है एक आटे का दीपक। जी हाँ, और आटे के दीपक को गोल बाती या लंबी बाती आप जो बना सकते हैं उसमें बाती बना लीजिएगा। और उसमें भरेंगे हम घी। और इस घी के दीपक को अपने ही घर के सबसे मुख्य द्वार पे, जी हाँ, सबसे मुख्य द्वार पर आप जब घर से बाहर निकलोगे तब आपका पड़ना चाहिए राइट हैंड, और उस दिशा में आपको दीपक को प्रज्वलित कर देना है घर की दहलीज पर। और आपको प्रार्थना करना है कि हे महादेव, आज गुरुवार का दिन है, पुष्य नक्षत्र है, आप मेरे दरवाजे आए और मेरे घर की जितनी भी समस्या है, जी हाँ, जितनी भी समस्या है सारी समस्याओं का निवारण कीजिए, सारे संकटों को टाल दीजिए। अपने प्रार्थना करना है। आप यकीन मानिएगा, इस उपाय को आप रोज भी लगातार भी कर सकते हो। आप खुद परिवर्तन नजर आएगा। अगर घर में लड़ाई झगड़े कलेश भी होता होगा तो वह भी दूर होगा, धन संपदा की कमी होगी तो वह दूर होगी, और साथ में निरोगी काया तो होगी ही होगी। तीसरा उपाय, ये उपाय गुरुजी ने हाल ही में जो कथा हुई थी उसमें बताया था। इस उपाय को माँ पार्वती जी ने भी मनवांछित फल की प्राप्ति के लिए किया था। जी हाँ, मनवांछित फल की प्राप्ति, अगर आपकी मनोकामना काफ़ी समय से टल रही है तो आप ऐसा नियम बनाओ और नियम से ऐसा करके देखना, आपके जो भी मनोरथ होंगे वह पूरे अवश्य होंगे ही होंगे। एक गलती, एक त्रुटि के कारण हमारे कार्यों में रुकावट उत्पन्न हो जाती है। तो क्या गलती करते हैं? अगर ये गलती करते आ भी रहे हो आप तो इस गलती को सुधारो। क्या होता है, हम महादेव के मंदिर रोज जाते हैं और बहुत जल्दी में रहते हैं। हम लोग जाके जल चढ़ाया और आ जाते हैं। पर जब आप जल चढ़ाओ तो एक बात का ध्यान रखो, जब जल लेके गए हो, जल लेकर जब महादेव के मंदिर पहुंचते हो तो शिवालय पर जब जल चढ़ाओ, शिवलिंग पर जब जल चढ़ाओ, जल चढ़ाते समय महादेव के ऊपर फूल पत्तियाँ समर्पित रहती है और हम जल चढ़ाते, तो जल चढ़ाते समय फूल पत्तियाँ नीचे की ओर गिर जाती है। हम जल चढ़ाया और घर आ गए, ऐसा नहीं है।
आपके जल चढ़ाने से अगर बाबा का श्रृंगार हुआ है, फूल पत्ती समर्पित है और वह नीचे गिर जाती है तो वापस से आपको उसे उठाकर शिवलिंग पर समर्पित करना है। साथ में इस बात का ध्यान रखिए, अगर हमने कोई चूड़ी या कड़ा पहन रखा है, कोई अंगूठी पहन रखी है, तो उससे कहीं बाबा को चोट तो नहीं लग रही है, बाबा को कहीं वह स्पर्श तो नहीं हो रही, रगड़ तो नहीं लग रही, इस बात का ध्यान रखें। साथ में जब जल चढ़ाए तो जल की धारा बिल्कुल शिवलिंग के सेंटर के ऊपर गिरना चाहिए, ताकि जब जल चढ़ाएंगे तो शिवलिंग चारों तरफ से गीली होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। अगर यह त्रुटि करते आ रहे हैं तो उस त्रुटि को सुधारें। आप यकीन मानिएगा, नियम से करेंगे और सही तरीके से करेंगे तो बाबा आपकी प्रार्थना अवश्य स्वीकारेंगे ही स्वीकारेंगे। चौथा उपाय है, ये उपाय है शहद वाला है। जी हाँ, शहद वाला उपाय है और कुंदकेश्वर महादेव के नाम से नाम लेकर स्मरण करके करने वाला है उपाय है। देखिए, आपने पशुपतिनाथ व्रत भी कर लिए तब भी आपकी मनोकामना पूरी नहीं हुई, आपने कई अनुष्ठान भी कर लिए, कई प्रदोष व्रत भी करे हैं हमने, फिर भी हमारी मनोकामना पूरी नहीं हो पाती है, हमारा वह कार्य सफल होता ही नहीं होता है। सबकी मनोकामना पूरी हो रही है पर हमारी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है। तो गुरुवार का दिन है और पुष्य नक्षत्र है, इस उपाय को एक बार करके अवश्य देखना। यकीन मानिएगा, सच्चे दिल से करोगे बाबा तक आपकी बात पहुंच ही जाएगी। आप गुरुजी कथा सुनते होंगे, हर कथा में एक लेटर ऐसा आता है जिस व्यक्ति ने इस उपाय को कर रखा है, यानी हर व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति इस उपाय को करता है और उसको फायदा मिलता ही मिलता है। तो आप भी करो एक बार। क्या करोगे, एक बेलपत्री लो और उस बेलपत्री की जो ऊपर वाली पत्ती है, जी हाँ, ऊपर वाली पत्ती पर आपको लगाना है शहद। जी हाँ, क्या लगाएंगे, शहद। शहद का अच्छे से लेपन कर लो, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लो और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस बेलपत्री को शिवलिंग के ऊपर चिपकाओ। जब चिपकाओगे तब भी कुंदकेश्वर महादेव बोलना और बेलपत्री चिपकाकर अपनी हथेली उस बेलपत्री के ऊपर लगा के रखो और लगा के रखकर अपनी मनोकामना बोलते रहो। जब बेलपत्री चिपकाओगे तो बेलपत्री की जो डंडी होगी वो कहाँ होगी, सब लोग गलती करते हैं, उस डंडी को नीचे करना है। जी हाँ, पत्ती ऊपर होगी, डंडी नीचे होगी। शहद लगाएंगे चिकले वाले भाग पर और शिवलिंग पर चिपकाओगे, हथेली रखोगे और अपनी मनोकामना बोलना पूरी और कुंदकेश्वर महादेव बोलना। एक बार करोगे इस उपाय को, सच्चे दिल से करना, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी ही होगी। वीडियो पसंद आए, आपके लिए थोड़ी बहुत भी उपयोगी रहे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी को इस वीडियो का, इस उपाय का फायदा मिल सके। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।